नमस्कार, भाष्य IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक ट्रेजरी बिल। कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भाई लोगों। ये क्या होता है, एक प्रकार का वित्तीय प्रपत्र होता है, ओके, जिसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए भाई लोगों, क्योंकि ऐसा चुटकियों में समझने वाला इकोनॉमिक्स आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ट्रेजरी बिल क्या होता है भाई ये ट्रेजरी बिल, इस पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। ट्रेजरी बिल जो होता है ये अल्पकालिक प्रतिभूति होता है। ये पॉइंट तो आप स्टार दे दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जिसके माध्यम से सरकार जो है उधार ले रही होती है। क्या सरकार डायरेक्ट ले रही होती है? नहीं, इसके लिए वो आरबीआई से हेल्प लेती है। आरबीआई उसका एक एजेंट की तरह काम करता है और वो जो होता है इस ट्रेजरी बिल का क्रय या विक्रय कर रहा होता है। ओके, अब इसके बारे में और भी मैं बिंदु आपको बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि आपको पता ही चल गया, निर्गमन जो है सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। तो एक दिमाग में आपके और आएगा, क्या ये भारत सरकार और केंद्र सरकार, मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जारी करती है या एक केवल जारी करता है? इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको केवल भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है। ओके, इसको राज्य सरकारें जो होता है इनके द्वारा इसे जारी नहीं किया जाता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। एक चीज आपके दिमाग में और आएगा, सर क्या जब आरबीआई इसको जारी करता है तो क्या उसको जितने मूल्य पे रहता है उतने पे ही बेच देता है? क्या उसके लिए उनको ब्याज देना पड़ेगा? ऐसा कुछ होता है इसमें? तो मैं बताता हूं। जैसे कि ये ट्रेजरी बिल जो होता है सरकार ने जारी किया, ओके, और इसकी कीमत कितनी है? 100 रुपए है। तो आरबीआई जो होता है इसको क्या करेगा, कुछ बट्टे पे देगा, यानी कि कुछ डिस्काउंट पर बेचेगा दूसरे बैंकों को। कैसे? यानी कि 100 रुपए का है और वो बेचेगा 90 रुपए का। अब बैंक उसको ले लेगा। बैंक लेने के बाद या जो भी उसको लेगा तो इनको आरबीआई को वो 90 रुपए पकड़ा देगा और ये उनको सरकार को दे देगा। जाकर के सरकार उसको क्या करेगा, विकास कार्यों में लगा देगा। अब बैंक के पास 100 रुपए का पूरा ये ट्रेजरी बिल पड़ा हुआ है, तो इसकी एक परिपक्वता अवधि चलती है, मैच्योरिटी लेवल चलती है। ओके, वो मैच्योरिटी लेवल अब जैसे कि किस किस डेट पे चलती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो 91 दिन पर ये पूरा परिपक्व हो जाएगा अच्छे तरीके से, एक 182 दिन लगेगा और एक लगेगा 364 दिन। 3 टाइम पीरियड में ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है ये बिल। तो इसी दौरान जो है इसे भुनाया जा सकता है, इसको जो है कैश किया जा सकता है। अब जब कैश किया जाएगा तो इसे जो है 100 रुपया जो उस पर अंकित है उसी पर ही कैश कर लिया जाएगा, यानी कि 10 रुपए का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए ये चीज? यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा था, यानी कि शून्य कूपन प्रतिभूति थी ये, शून्य कूपन प्रतिभूति जिस पर कोई ब्याज ना दिया जाए, वही तो मैं इसमें बता रहा हूं। चलिए अब कुछ बिंदुओं को यहां पर आप मेंशन कर लीजिए। जैसे कि भारत सरकार के द्वारा यह जारी किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल नहीं। वर्तमान में 3 परिपक्वता अवधि होती है, 91, 182 और 364। याद रहेगा ये चीज? अगर भूल भी गए ये दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। 91 को दुगना कर दीजिए, 182 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसको दुगना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 ठे 16, 2 कम 2 और 1 3 हो गया ना। एक डेट याद कर लीजिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, है ना? कितना आसान ट्रिक है। ये 3 परिपक्वता अवधि में ये जारी किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें पूछ लिया जाता है, ये 0 कूपन प्रतिभूत होता है, यानी इस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है। ओके, बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा, कितने अच्छे से मैंने इसको समझा दिया है। जो उसको क्या कहा जाता है, जो उस पर अंकित मूल्य होता है वही तो उसके लिए ब्याज बन जाता है, वही तो उसके लिए प्रॉफिट का काम कर जाता है। ओके, तो ये था ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट एक नए पत्र के साथ, वाणिज्यिक प्रपत्र के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।